सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लखा आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय सिद्ध परंपरा के ऊपर कुछ बातें, कुछ ज्ञान चर्चाएं और कुछ तथ्य जिनके विषय में हम चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक विषय जो कि अभी एक सफ़र के दौरान कुछ समय पहले एक ढूंढने पर गए और वहाँ पाया, देखा, उनके बारे में जाना कि कैसे अद्भुत सिद्ध हुए हैं, वहाँ पर कैसे अद्भुत संत हुए हैं। पहले भी मेरी मुलाकात उनसे होती रही है, लेकिन अब मैं फिर गया तो मैंने सोचा कि ये बात शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए सभी के साथ में। अलवर राजस्थान में एक मंदिर है, धूना है एक गरीब नाथ जी का, जो काफ़ी समय पहले हुए हैं। और उस समय अलवर में मंगल सिंह जी का राज था। वहाँ के जो राजा थे वो मंगल सिंह थे। और उस समय गरीब नाथ जी हुए, तो उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा जो है वो कैसी अलौकिक और एक अद्भुत चमत्कारी परंपरा है। सनातन का एक अनूठा और गूढ़ रहस्य इस परंपरा में छुपा हुआ है, और जिसको जानने के लिए हमें किताबों से नहीं, ग्रंथों से जुड़ना नहीं है, सिद्धों से जुड़ना पड़ेगा, योगियों से जुड़ना पड़ेगा, अवधूतों से जुड़ना पड़ेगा, ओघड़ों से, कपालिकों से, अघोरियों से हमें मिलना होगा। तो जब जा कर के हम इस परंपरा के बारे में जान पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था गरीब नाथ जी के बारे में। एक ऐसी अद्भुत जगह देखी जहाँ गरीब नाथ जी जो हैं वो जन्म लेते हैं और उसके बाद में एक गुफा में काफ़ी लंबे समय तक तपस्या करते हैं। और वो पति और पत्नी होते हैं। उनकी पत्नी का जो नाम है वो प्रेमनाथ है। और गरीबनाथ जी जो हैं वो दोनों ही तपस्वी हैं। और उनका एक धूना मैंने देखा, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति स्थापना हो रही है, और वहाँ भी वो उनकी मूल शाखा है। और उसके नीचे 300 से 400 धूने आते हैं, वो उनकी मूल पीठ है। बैराग की वो हैं, बैराग परंपरा से नाथ संप्रदाय की जो 12-18 की व्यवस्था है उसमें बैराग के हैं। और इतने चमत्कारी साधु हुए हैं कि एक बार वो कहीं सफ़र के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में राजा जो था वो शिकार के लिए कहीं जा रहा था, या भ्रमण के लिए जा रहे होंगे, जैसा उन्होंने बताया कि राजा जा रहा था शिकार के लिए। तो उन राजा ने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जो है वो रथ पर बैठे हुए जा रहा है, और उस रथ पर जो है वो चमक है, कोई ऐसी धातु लगी हुई है जैसे सोना वगैरह हो। तो इस पर कौन बैठ करके जा रहा है? उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक अछूत जाति का एक साधु है, एक ढोंगी है जो रथ में बैठ कर जा रहा है। तो राजा ने कहा कि अगर ये साधु सन्यासी लोग ही ऐसे रथों पर चलने लगे तो फिर राजा महाराजा किस चीज़ पर चलेंगे, उनकी सवारी क्या होगी। तो उन्होंने उनके बैल जो हैं वो खुलवा करके महल में बंधवा दिए और गाड़ी जो थी वहीं छोड़ दी।
और गरीबनाथ जी को जेल में बंद कर दिया गया। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो शाम का वक्त होते ही जो प्रेमनाथ, जो गरीबनाथ जी की पत्नी थी, दोनों ही तपस्वी थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी धूणे का आरती पूजा का टाइम हो गया है और चलना है, और हम तो यहाँ बंद हैं, तो अब कैसे चलेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, चलने की कोई दिक्कत नहीं, चल पड़ो, कि ये जेल तो बंद है, बंद कहाँ, ये तो खुली पड़ी है। देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वो वहाँ से चले गए। रथ पर जाकर के जैसे ही बैठे तो बोले कि बगैर बैलों के रथ कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि रथ को कहो, प्रेमनाथ जी से, जो उनकी पत्नी थी, उनसे कहा कि इनसे कहो बैल से कि ये रथ से कि ये चल पड़े। तो तुरंत ही उन्होंने कहा तो वो रथ चल पड़ा। और जैसे जैसे ही वो चलते गए, आते गए, बगैर बैलों के ही मंदिर में पहुंच गए। वो रथ अपने आप ही चल पड़ा और वहां से चल करके धूणे पर आ गया। उन्होंने आरती पूजा की। उधर कहा जाता है कि राजा को पता लगा, तो राजा ने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बगैर बैलों के रथ कैसे चला गया है। क्या हुआ कि राजघराने के जो मूल व्यक्ति थे वो सभी अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। तो जैसे ही उनको दिखना बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि वो तपस्वी जो थे उनके साथ में आपने बदसलूकी की है और उनके ऊपर अत्याचार किया है, तो इसका परिणाम ये है। तो फिर वो उनसे, उन्हें राजघराने से उनको लेकर के आए। राज परिवार के सभी लोग धूणे पर आए और उन्होंने गलती की माफ़ी मांगी। उसके बाद में जो राजा था मंगल सिंह, उन्होंने एक हथनी दी और उस पर जो श्रृंगार दिया, उसका ऊपर जो श्रृंगार होता है वो सब सोने से जड़ा हुआ था। और कुछ लोग मजदूर भी दिए उसकी सेवा करने के लिए और कुछ जमीन दान में दी और माफ़ी मांगी थी। तो वो जो सिद्ध परंपरा है उसमें बहुत ही चमत्कारी साधु हुए, जिसमें से मैंने आपको एक साधु के बारे में बताया है, एक सिद्ध के बारे में बताया है जो बाबा गरीबनाथ जी हुए, और जो मैरिड थे, शादीशुदा थे, और उसके बाद में वो साधु बन गए थे, और उनकी पत्नी जो थी वो भी साध्वी बन गई थी, और दोनों ही एक अच्छे योग्य तपस्वी थे, बहुत ही उच्च कोटि के संत, बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध थे, जिनके बहुत सारे चमत्कार हैं। ये मैंने एक मूल सा चमत्कार बताया है। और उस मंदिर में जहाँ मैं जा कर के आया हूँ, गया था, तो उस मंदिर के अंदर आज भी वो रथ खड़ा है, कई सौ साल पहले की बात है। और उसमें कई गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, जो उनमें एक गाड़ी ऐसी है कि उनके बाद में कोई गोपाल नाथ जी हुए हैं, जो कि वो गाड़ी खुद ब खुद ही चल करके आ गई थी। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार उस मंदिर में हुए हैं। वहाँ के सिद्धों के बहुत सारे चमत्कार हैं। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई वो दीवार चल गई थी, तो वहाँ बहुत सारे, मतलब जैसे वो बैल, बगैर बैलों के रथ आ गया था, बगैर ड्राइवर के गाड़ी चल कर आ गई थी। तो ऐसे, और वो गाड़ी जो कि त्यों खड़ी है, वो बैल भी मौजूद है, वो रथ भी मौजूद है, बैल नहीं, वो रथ मौजूद है। उस चमत्कारी साधु के बारे में और उस परंपरा के बहुत साधुओं के बारे में वहाँ ज्ञान चर्चा जो थी वो चली, और उनके बारे में बताया गया, हमने सुना भी, देखा भी, और उनके बारे में जाना भी कि वो बहुत ही अच्छी परंपरा और अच्छे उच्च कोटि के साधु और अच्छे उच्च कोटि के सिद्ध उस परंपरा में हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश।